सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में। रउसा सीतापुर, मैं हूं प्रेम वाजपेयी। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये 20 अप्रैल 2022 दिन बुधवार की हैं। जनपद सीतापुर, तहसील बिस्वा के अंतर्गत, ब्लॉक रउसा के अंतर्गत, ग्राम पंचायत गौलक कोड़र की। सभी जानते हैं कि इस समय सरकार के दिशा निर्देशानुसार एक अभियान चलाकर अवैध कब्जेदारी जो ज़मीनों पर लोग किए हैं उनको हटाने का एक अभियान चलाया जा रहा। उसी के तहत 20 अप्रैल 2022 को तहसील प्रशासनिक अधिकारी, नायब तहसीलदार और काफ़ी कानूनगो लेखपाल मौके पर पहुँचे और पहुँचते ही वहाँ पर एक हड़कंप सा मच गया और वहीं पर काफ़ी लोगों की जमा भीड़, ये अपने आप में खुद ब खुद तस्वीरें गवाह हैं। जब इस बाबत भीड़ में बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तहसील प्रशासनिक अधिकारी, नायब और कानूनगो लेखपाल आए हुए थे जो अवैध कब्जेदारी की हटाने की बात कह रहे थे, लेकिन हटाने के बाद यहाँ पर जिनके कब्जे में थी उन लोगों ने पहले से योजनाबद्ध तरीके से साठ गांठ अपने स्थानीय मुँह करीबी मिलने वालों से बात कर उनको बुला करके और उनको समझा दिया और वहीं पर अल्टीमेटम देकर वापस चले गए। खाली नहीं कराई गई और वहीं पर तहसील बुलाकर अपने अपने कागज़ दिखाने की बात नायब तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों ने कही। इस बाबत वो लोग तहसील पहुँचे, आगे क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई, और इसी संबंध में जब मामला कब्ज़ा हटवाने की आई थी कि कब्ज़ा हटाने जा रहे हैं, वहाँ पे बुलडोज़र चलने जा रहा है, तो इस बात पर जब बात की गई नायब तहसीलदार वर्तमान तहसील बिस्वा, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जांच पड़ताल में हम गए हुए थे कि अवैध अगर कब्जेदारी है तो उनको इस चीज़ के कागजात उनके मांगे गए और तहसील बुलाया गया और अगर है तो उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि 2 दिन के अंदर आप हटा लीजिए, अन्यथा अपने आप हटाना पड़ेगा। ऐसी बात कही। और आइए कुछ मिलाते हैं बातचीत के अंश पूरी, जहाँ पर इनकी कब्जेदारी है और वो तस्वीरों को दिखाते हैं। आप आइए, ये तस्वीरें 20 अप्रैल 2022 की मौके के जो इस समय वर्तमान, क्या नाम है आपका प्रधान जी? प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि हैं आप? किस गांव के हैं? ग्राम पंचायत के गौलक कोड़र। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है, क्या मामला है? भीड़ लगी है, वो जमीन जो है खाली करवाने आए थे तहसीलदार साहब। तो खाली करा दिया? मतलब बता के गए हैं, बताए हैं ये आज शाम तक खाली कर दो। अच्छा, अल्टीमेटम दे के गए? हाँ, अल्टीमेटम दे के गए। अच्छा, ये किसकी कहाँ पे अवैध कब्जा है क्या? अब अवैध का पहले इसमें घर की पट्टी कटी थी और उसके बाद में वो कुछ लोग इधर उधर बना लिए हैं, बाकी ये जगह पड़ी थी। ये किसके अंडर में है जो जहाँ पे खाली करने के? सीताराम के अंदर में। डॉक्टर सीताराम है, राम लखन है, रामपाल है। अच्छा, तो मतलब कै बजे आए थे वो? अरे अभी 9 बजे करीब आए थे। तहसील से कौन कौन? नायब तहसीलदार से लेखपाल कानूनगो। तो हटवाया नहीं, क्या कह गए? नहीं, बता के गए हैं कि अपना हटा लो, ठीक है, हटा लो, कर लो। अच्छा, ये चीज़ कह के गए, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, बाकी नहीं, बस बता के गए हैं कि मतलब अभी जो है खाली कर दो, फिर हम फिर वापस। कुछ समय दिया है? हाँ, समय दिए हैं, आज दिन के लिए समय दिए हैं। अच्छा, 8 दिन के लिए। सीताराम की। डॉक्टर साहब, ये चीज़ बताइए कि यहाँ पर जंगल टपरी में आपके पास अवैध कब्जा बताया जा रहा है, और कितना कब्जा है, और मतलब उसको खाली करने के लिए आपको दिशा निर्देशित भी किया गया है, क्या मामला है पूरा? इसमें 9 लोगों को पट्टी दी गई थी, प्लाटिंग हुई थी यहाँ खरीद करके राजपाल महोदय के माध्यम से। कोई लिखा पढ़ी उसकी? हाँ, सबके पास है, लिखा पढ़ी है। जी, 3-3 दूसरों सबको पट्टी दी गई थी। 9 लोगों को पट्टी दी गई थी। तो इसमें तो आप ही का अकेले बना है काफ़ी दिन से? है ना, और किसी का तो है नहीं? राम लखन के बने हैं घर, इनका ठीक। तो फिर ये जब लिखा पढ़ी है तो ये मतलब जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आकर के और आपको क्या दिशा निर्देश दे गए, जो जानकारी मिल रही है? कह रहे थे कि आप यहाँ खाली कर दे, तो वो लोग आ गए हैं, सब हैं, राम लखन वगैरह सब हैं यहीं पर, सब मौजूद हैं। वो लोगों ने मिले हैं, वो लोग आकर के तहसीलदार साहब से मिले हैं, अपनी बात उन्होंने रखा है कि हमारा साहब घर बना है, न्यू भरा है, हमारा पड़ा है, हमने न्यू भरवाए हैं, पटवाए हैं, घर बनवाए हैं, कमरा बने हैं, सब झुग्गी झोपड़ी। और हमारे यहाँ ये अक्सर करके 70% लोग यहाँ पर जिनको जगह मिली है, जगह ले पा करके झुग्गी झोपड़ी बना करके यहाँ पर छोड़ करके, मतलब बना करके, और इसके बाद जो है कोई रेता में भैंसी लेकर के रह रहा है, कहीं कोई भट्ठे पर है, कहीं कोई इसी हिसाब से अपना जीवन का
यापन कर रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं। यही समस्याएं हैं सब। अच्छा, यहाँ पर रहते तो काबिज आप ही काफ़ी दिनों से हैं, लेकिन यहाँ पर जो आज नाम बताए जा रहे हैं ये कभी तो यहाँ पर दिखे नहीं सर। लेकिन जब आपके पास लिखा पढ़ी है तो आप जैसे आपको यहाँ पे सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी आपको बता गए हैं इसको खाली करने के लिए कितना समय दिया है, तो इसके बारे में आपने क्या उपाय किए? वो कहें कागज लेकर के विश्व आइए, हम जा रहे हैं विश्व, कागज सब लोग सबके लेकर के। अच्छा अच्छा। हाँ, सबके। आप अच्छा खाली करने के लिए कोई बात नहीं की? उन्होंने कहा था खाली करने के लिए, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि कागज लेकर के आइए। खाली करने के लिए उन्होंने कहा जैसा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि ये बताया जा रहा है लगभग कितनी जमीन आपके अंडर में है ये पूरी? सबकी 3-3 विश्वा है। सबकी 3-3 हाँ, विश्वा। 3-3 विश्वा। ये सब आप ही के हैं? हम मतलब परिवार के हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, सब परिवार के। अच्छा, आपका घर रेवसा में भी तो है? रूसे में है। जब यहाँ कट गया था, यहाँ जगह मिली थी, इसके बाद हम नहीं तमाम लोगों ने कई विश्वा 2-2 विश्वा लेकर के, क्योंकि 2 बार हमारा घर कट चुका है। 2011 में कट चुका है, 2014 में कटा है। तो हम लोग जो है कहीं कोई 1 विश्वा, कहीं 2 विश्वा लेकर के कहीं एडजस्ट, मतलब यहाँ जगह मिली, इसके बाद यहाँ बना दे। बार बार घर कट जाता है तो कहीं न कहीं आशियाना बनाया है कि मतलब यहाँ कट जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर काफ़ी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक विषय ज़मीन नहीं है, कोई कहीं रह रहा है तो कोई अपनी रिश्तेदारी में रह रहा है। जब भीषण बाढ़ आती है तो काफ़ी वो तबाही का मंजर झेलते हैं। और कई एक लोगों के पास कई मकान शहरों में बने हैं और कई विषय और कई बीघे तक ज़मीन उनके कब्जे में है। इसके बारे में कभी सोचा आपने? जैसा कि आप समाज सेवी भी हैं यहाँ पे और काफ़ी भी यहाँ के आप रहते भी हैं, लेकिन अच्छे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, उनके बारे में क्या कहें? उन लोगों के बारे में जो जितना हो सकता है संभव उनकी मदद जरूर किया जाता है, मदद की जाती है जो अपने लायक होती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि रोड पे पड़े हुए हैं और असहाय पीड़ित हैं, आज भी उनके पास आश्रय नहीं। जैसे आपके पास, हमारे पास 10-10 बीघे है, 100-100 बीघे लोग कब्जा किए हैं, समर्थ जो हैं लोग, और उनके लिए कभी कोई किसी चिंता नहीं की। तो उनके लिए बारे में आप क्या कहेंगे? तो उनके बारे में है तो आप ही के सब भाई हो अपने इलाके के? सब गांव घर के हैं, सब परिवार के हैं, तो सब आप ही, मतलब कोई गांव के बाहर तो है नहीं। और सबकी मदद होनी चाहिए, सबको भी कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाए, सबको जगह मिलनी चाहिए। तो इसके जैसे आप समाजवादी के नेता भी रहे हैं और काफ़ी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, तो इसके पहले 20 साल में आपकी सत्ता भी रही, सरकार भी रही, आपका जनप्रतिनिधि भी रहा, लेकिन इसके पहले कभी ऐसा नहीं सोचा आपने? लोग जैसा कि बताया जा रहा है चर्चाओं में, किस बारे में? जो ऐसे लोग हैं, काफ़ी लोग जो लोगों में बताया जा रहा है कि काफ़ी ऐसे लोग पड़े हैं और उनको नहीं आवंटित की गई और ना मिला, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो नेतृत्व भी किए हैं। मतलब सबके आशियाना थे, सबके जगह जमीन घर थे, जब कोई कट जाए तभी तो उसके लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कट गए और 20 साल में जैसे आप सत्ता में भी रहे, आप प्रतिनिधित्व भी किया और आप भी मतलब जनप्रतिनिधि रहे। नहीं, मतलब जब कटे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट हुए हैं, उनको जगह मिली है। भाई देखो वहाँ बजहा प्लाट पर शासन द्वारा जगह खरीदी गई, वहाँ पर नहीं तो ये किस सरकार में खरीदी मतलब गई? खरीदी तो इसी सरकार में गई, लेकिन जब कटे हैं तो सबको मिली है। लेकिन हमारा कहने मतलब 20 साल आप सत्ता में रहे और जनप्रतिनिधित्व भी आपने किया, आपका विधायक भी रहा, उसके बावजूद भी लोगों की चिंता क्यों नहीं की? और इसके पहले भी लोग कटे हुए थे, हमारा कहने का मतलब यह है। तो इसके बारे में कभी, जैसे काफ़ी लोगों के पास कब्जा अवैध था और लोगों के पास विश्व भर जमीन रहने के लिए नहीं थी, उनके बारे में फिर पहले क्यों ऐसा नहीं हुआ? लेकिन जब जिसका कटा होगा तभी तो, जब नहीं, काफ़ी बाढ़ तो कोई पहली बार नहीं आई है, सदियों आती है, सदियों आती है और सदियों बेघर होते हैं लोग। सदियों नहीं होता। तो आपकी सरकार और आपने उसके बारे में चिंता क्यों नहीं की? जैसे अभी आपने कहा कि अभी इस सरकार में जो है सब कुछ हुआ है, तो इसके पहले आप 20 साल जनप्रतिनिधि रहे और आप सत्ता में भी रहे, उसके बावजूद भी लोगों की चिंता क्यों नहीं की? हमारा एक सवाल ये है। नहीं, सवाल आपका है, लेकिन जब किसी का कटेगा तभी तो नहीं, क्यों नहीं कटा? कटे थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आप जानते भी हैं, ऐसा कि नहीं कि पहली बार आई है। भाई बाढ़ पहली बार तो नहीं आई, लेकिन पूरा कटा और लोग बेघर रहे, एक दूसरे के वहाँ रहे। नहीं, इसके पहले जो कटे तो फिर जो ग्राम समाज जमीन थी उसमें पासीन पुरवा है और जो है इन लोगों को बसाया गया था तब। ये तो बहुत पहले से भी बसे थे भाई, कम से कम जो है ये बसे थे 10-11-12। हाँ, 10। तो इसके बारे में, उन लोगों के बारे में चिंता क्यों नहीं की, ये चीज़ बता रहे हैं। तो जब कहीं नहीं, कटा तो था ही। हम बताए कि बार बार की बाढ़ पहली बार तो नहीं आई है, बाढ़ हमेशा आती है, लोग हमेशा बड़ा तबाही का मंजर झेलते हैं, बेघर हो जाते हैं। लेकिन आपने काफ़ी एक जनप्रतिनिधित्व रहे, आप सत्ता में भी रहे, सरकार भी रही, आप भी क्षेत्र मतलब जनप्रतिनिधि रहे, फिर लोगों की चिंता क्यों नहीं? फिर इतनी तबाही और आज भी बेघर क्यों हैं लोग, उनके बारे में